नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि फूलगोभी की खेती कैसे करें। फूलगोभी की खेती करने से पहले हमें सबसे पहले अपने खेत में की तैयारी करनी होगी। खेत की तैयारी के लिए हमें 1 एकड़ के लिए कम से कम 4 या 5 ट्रॉली खाद की घेरनी होगी। खाद कम से कम 15 दिन पुरानी और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा खाद पुरानी होगी उसमें खाद की मात्रा कम और मिट्टी की मात्रा अधिक मिलेगी। जिस प्रकार मैं भी खाद अपने खेत में बिखेर रहा हूँ, आप भी उसी प्रकार बिखेरें, जिससे कि सारी खाद खेत को एक समान मिल सके। क्या होता है कि किसान भाइयों, हम कहीं अपने खेत में ज़्यादा खाद डाल देते हैं और कहीं कम डाल देते हैं, जिससे हमारी फसल में भी काफ़ी फ़र्क आता है। क्योंकि खाद से ही हमारी जो हम जिस किस्म बोते हैं उस पर काफ़ी असर रहता है। तो आप लोगों से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि आप अच्छी तरह से खाद अपनी ज़मीन के अंदर मिक्स करें। खाद डालने के बाद आप लोगों को खाद में हमें फफूंदनाशी जैविक मिलाना है, जो मैंने लिया है ट्राइकोडर्मा। क्योंकि मैं जैविक खेती करता हूँ, इसलिए मैंने ट्राइकोडर्मा लिया है। आप भी ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा एक बिल्कुल जैविक होता है। ट्राइकोडर्मा के लिए हमें, क्योंकि ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ के लिए 2 kg उपयोग में लिया जाता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे तो ट्राइकोडर्मा डालूंगा तो मेरा सारे एकड़ में आएगा नहीं, इसलिए मैं इस ट्राइकोडर्मा के अंदर कंडे की राख, लकड़ी की राख, आपके पास जो किसी भी प्रकार की जो भी राख है आप उसमें ट्राइकोडर्मा में मिला सकते हैं। यहाँ मैंने एक परात या भट्ठल में ट्राइकोडर्मा डाल लिया है। अब मैं बारीक बारीक करके राख डाल रहा हूँ और इन दोनों को मैं अब मिक्स करूँगा। क्योंकि जो हमने राख का अनुपात लिया है वो 3:1 है। मैंने 2 किलो ट्राइकोडर्मा लिया है और 6 किलो कंडे की राख ली है। टोटल मेरे पास 8 किलो मिश्रण हो गया। 8 किलो मिश्रण को मैं अपने 1 एकड़ में डालूँगा। बिल्कुल बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से डालना है। जिस प्रकार हम अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, उसी प्रकार से हमें हल्के हल्के हाथ से हल्की हल्की डालनी है। किसान भाइयों, मैंने यहाँ ग्लव्स का प्रयोग नहीं किया। आप लोग ग्लव्स का आपसे प्रयोग करें और मुंह पर मास्क का प्रयोग करें। हवा के बिल्कुल विपरीत दिशा में हमें ट्राइकोडर्मा डालना है, क्योंकि अगर ये हमारे विपरीत दिशा में नहीं होगा तो ये जो भी ट्राइकोडर्मा डालेंगे या किसी प्रकार का हम जो भी पदार्थ डालेंगे वो सारा का सारा हमारे शरीर में आएगा, जिससे हमें और गंध सुना बोलिया। या किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। वैसे ये नुकसानदायक तो नहीं होता है, क्योंकि ये जैविक होता है। जैविक चीज़ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक बहुत ही कम होती हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने शरीर की ओर सुरक्षा रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, एक बार फिर से मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मैंने सारे खेत में ट्राइकोडर्मा डाल दिया है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। ट्राइकोडर्मा डालने के बाद एक फफूंदनाशी का काम करता है। ट्राइकोडर्मा डालने के लिए मुझे अपने ट्रैक्टर या रोटावेटर से अपनी ज़मीन का निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए, जिससे कि जो भी हमने खाद या ट्राइकोडर्मा डाला वो सारा एक प्रकार से मिक्स हो जाए और ज़मीन की ऊपरी परत नीचे चली जाए और नीचे वाली परत ऊपर चली जाए आ जाए। थोड़ी मेरे यहाँ मिट्टी टाइट थी, इसलिए मैंने एरे पर दबाव डालने के लिए खुद का प्रयोग किया है। आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्क वाला काम होता है। इसलिए आप कोई पत्थर या कोई मिट्टी से भरकर डाल दें। जितना हो सके तो इस वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को उचित जानकारी नहीं होने के कारण वो अपनी खेती में नुकसान करते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि वीडियो को शेयर करें, जिससे किसान भाइयों को अच्छी मदद मिले। तो मैं अपने नर्सरी भी समय करता हूँ। मैं नर्सरी से पौध ले रहा हूँ और इस पौध का ही प्लांटेशन सीधा मेरे खेत में करूँगा। यह पौध मेरी 25 से 30 दिन की है। आप भी 25 से 30 दिन की ही पौध का प्लांटेशन करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पौध होने के कारण उसका जमाव अच्छा नहीं आता है।
ये देखिए, ये 25 से 30 दिन की पौध है। मैं यहाँ से इस पौध को सारी को उखाड़ कर अपने खेत में ले जाऊंगा और वहाँ खेत में इसका ट्रांसप्लांट कर दूंगा। आप लोगों से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि मैं जल्द ही मेरी इसी गोभी की मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा कि गोभी में लगने वाले रोग, गोभी में सिंचाई का प्रबंध किस प्रकार करें। जिस प्रकार देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा, मैंने यहाँ कल्टीवेटर से यहाँ नलियाँ बनवा ली थी, जिससे मैं उन नलियों में गोभी लगा रहा हूँ। आप लोग अगर कल्टीवेटर से नलियाँ नहीं बना पाए हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गोभी हमें 1 फुट से लेके लाइन से लाइन की हमें 1 फीट, और पौधे से पौधे की हमें 9 इंच की दूरी रखनी है। पौधे से पौधे हमें 9 इंच पर रखने हैं और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट की रखनी है, जिससे हमारा जमाव भी अच्छा आएगा। और हमारे अगर बाई चांस कोई पौधा फफूंदनाशी का प्रयोग तो हमने किया, लेकिन फिर भी कोई पौधे में अगर फफूंद लग जाती है और पौधा सड़ गल के ख़त्म हो जाता है, फिर भी हमारा यहाँ जमाव की कमी नहीं रहेगी। और हो सके जितनी की गोभी लगाना चाहते हो आप एक साथ लगाएं। खास करके हमें गोभी का समय लगाने का समय सायंकाल 2 बजे के बाद लगाएं, क्योंकि सूर्य की जो धूप पड़ती है उसके कारण हमारे पौध को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और पौध अच्छी तरह लग सके। मैंने यहाँ अपने पूरे खेत में लगा दी है। इस गो इस गोभी को आप देख रहे हैं कि मैंने लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखी है और पौधे से पौधे की 9 इंच रखी है, जो आप लोगों को दिखाई भी दे रही है। लेकिन आप लोग इसी प्रकार से करें। जो भी किसी प्रकार का अगर यहाँ कुछ है, आपको ऐसे लग रहा है कि भाई यहाँ कोई कटीली चीज़ पड़ी है या कोई एक्स्ट्रा ऐसे कंकड़ पत्थर हैं जो हमें पानी के समय परेशान करेंगे, तो बुआई के समय ही उनको निकाल कर बाहर फेंक दें, जिससे हमें काफ़ी होने वाली बाद में परेशानी होने वाली परेशानी